नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपको चाल समय का टाइप नंबर थर्ड बताने वाले हैं। इसका 2 पार्ट मैंने पहले से भी अपलोड कर लिया है, आप लोग उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा जब दूरी बराबर हो की कंडीशन पर आपको आज मैं सवाल बताने वाला हूं। तो हम लोग देर न करते हुए डायरेक्ट अपने सवाल पे आते हैं। आज का हमने पहला सवाल लिया है, ए की चाल बी की चाल का 2/3 है एक निश्चित दूरी। जब भी आपको दूरी निश्चित कहेगा तो यहाँ पर दूरी आपस में बराबर है। समय निश्चित की बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, समय यहाँ पर बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय आपस में आपका यहाँ पर बराबर हो जाएगा। एक निश्चित दूरी तय करने में ए को बी की तुलना में 10 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है, तो बताइए दूरी कितने समय में तय कर लेगा। तो बताइए उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान दें तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी बराबर दूरी। अब यहाँ पर देखा जाए ए को बी की तुलना में 10 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। ए को बी की तुलना में 10 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। बी को अगर टी समय लगेगा तो इसको टी प्लस 10 मिनट ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा, इसको अगर टी समय लगेगा तो इसको टी प्लस 10 मिनट ज्यादा लगेगा समय। और उसके बाद चालों की अगर हम बात करें, ए की चाल बी की चाल का 2/3 है। इसका मतलब 3 का गुना इधर 3a बराबर 2b। तो a की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पर आपका क्या देगा, a का मान क्या है, 2 है और b का स्पीड क्या है, b का स्पीड 3 आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगर सॉल्व किया जाए तो आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2t प्लस 10 बराबर 10 गुना 20। अगर इसको 20 कर दें और उसके बाद 3t, अब उसके बाद 2t को हम लोग क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कराएंगे। 2t को इधर शिफ्ट कराया जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 20 बराबर 3t माइनस 2t। अब यहाँ पर 20 बराबर t आ जाएगा, 20 की मतलब t की वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर यहाँ से पूछा जाए तो बताइए उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अगर यहाँ से किसी एक का पूछा जाए तो इस दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा या बी को कितना समय लगेगा। मान लीजिए बी को कितना समय लगेगा, ये कहता है क्वेश्चन, है कि नहीं। क्वेश्चन ये कहता है बी को कितना समय लगेगा, तब की कंडीशन बी को कितने मिनट का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 10-20 मिनट का समय लगेगा। अगर ए को कितना समय लगेगा तो 20 में 10 जोड़ देंगे तो बी को मतलब ए को कितना समय लगेगा, 30 मिनट का समय लगेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आप लोग देखें ए की चाल बी की चाल से 25% अधिक है एक निश्चित दूरी तय करने में बी को 24 मिनट का समय लगता है, तो बी उस दूरी को कितने समय में पार करेगा। क्वेश्चन क्या है, ए की चाल बी की चाल से कितना 25% क्या है, अधिक है। ए की चाल बी की चाल से 25% अधिक है। ए की चाल बी की चाल से 25% अधिक है ए की चाल बी की चाल से 25% अधिक है। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित दूरी तय करने में ए को 24 मिनट का समय लगता है। ए को 24 मिनट का समय लगता है एक निश्चित दूरी तय करने में, एक निश्चित दूरी तय करने में ए को 24 मिनट का समय लगता है, तो बी को
कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। बी को कितना समय लगेगा, है कि नहीं, बी को कितना समय लगेगा या बी कितना समय लेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाए निश्चित दूरी, दूरी यहाँ पर क्या कह रहा है, निश्चित कह रहा है, डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, निश्चित है, तो दूरी बराबर दूरी, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर क्या रहेगा, ए की चाल बी की चाल से 25% क्या है, अधिक है। ए की चाल बी की चाल से, किसकी चाल से, बी की चाल से। तो अगर ये 100 है तो ये आपका क्या आ जाएगा, 125 आएगा। एकदम क्लियर है। अब आप लोग देखें, अगर ये 100 है तो ये आपका क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और ये जो है किसी डिस्टेंस को तय करने में 24 मिनट का समय लेता है। कितना, 24 मिनट का समय लेता है। उसी डिस्टेंस को तय करने में बी कितना समय लेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे। काटा जाए तो आपका क्या आ जाएगा, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 छन 24, 6 पंचे 30 मिनट। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, और बी को कितना समय लगेगा, 30 मिनट का समय लगेगा। अगर डिस्टेंस आपस में बराबर है तब के केसेस में आपका ये आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हमने लिया है उसको भी आप लोग देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। यदि संपूर्ण दूरी को 2 घंटे में तय करना हो तो चाल कितना होगी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन ये है 45 किलोमीटर की दूरी को, क्या था क्वेश्चन, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में कितना समय लगता है, एक निश्चित दूरी तय करने में 2 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। 2 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। तो उसी दूरी को तय करने में उसी दूरी को 2 घंटे में तय करने में, इस तरह से दिया जाए, उसी दूरी को 2 घंटा में तय करने में कितना समय लगेगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उस दूरी को तय करने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। अगर 2 ही घंटे में तय करना हो तो निश्चित दूरी कह रहा है। क्या कह रहा है, निश्चित दूरी कह रहा है। निश्चित दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। जब भी आपसे निश्चित दूरी की बात करेगा, डिस्टेंस को हमें क्या करना है, बराबर करते हुए चलना है। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, अगर ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो इसको 2 घंटा, अब यहाँ पर मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 40 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कराने के लिए 60 से भाग देना पड़ता है। और उसके बाद यदि इसकी चाल क्या होगी जब इसे 2 ही घंटे में तय करना, हमको यही इतना ज्ञात करना है। अगर क्वेश्चन देखा जाए 2 ही घंटे में तय करने के लिए कितना समय लगेगा, या समय ना करके कितना चाल होगी, चाल क्या होगी, इस तरह से अगर क्वेश्चन कर दिया जाए इसकी चाल क्या होगी, तब के केसेस में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करते रहना है। तो आप लोग देखें 20 गुना 40, 20 तिहाई 60, 3 दूनी 6 और 6 2 8, 45 गुणे 8/3 बराबर x गुणे 2। तो आपका 3 से काटो तो 15 आ जाए, 2 से काटो तो 4 आ जाए, 15 चौका 60 बराबर
x आ जाएगा, अर्थात 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय, वही संपूर्ण दूरी 2 घंटे में तय करने में लिया गया समय तय करने में करना हो तो चाल पहले की अपेक्षा कितना किलोमीटर बढ़ाना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर कोई डिस्टेंस हम 3 घंटे में तय करते हैं। क्वेश्चन ये है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 3 घंटा में तय करते हैं, तय किया जाता है और तथा ऐसे लिया जाए, तथा उसी दूरी को 2 घंटा में तय करने के लिए चाल क्या होगी। जिस डिस्टेंस को हम लोग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं तो हमको 3 घंटे का समय लगता है, उसी डिस्टेंस को यदि हमको 2 घंटे में तय करना हो तो कितना चाल होगी, यही आपको ज्ञात करना। तो यहाँ पर उसी डिस्टेंस की बात करता है, क्या करता है, उसी डिस्टेंस की बात करता है। तो आपका डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। अब आप 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं तो 3 घंटे का समय लगता है। आप कितने की चाल से जाएं ताकि आपको 2 घंटे का ही समय लगे। आपको कितना समय लगे, 2 घंटे का ही समय लगे। तो आप यहाँ पर 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12 3 36 बराबर x। तो आपकी चाल क्या आ जाएगी, 36 किलोमीटर पर हावर। एकदम बेसिक बातें हम आपको बता रहे हैं, जैसे जिन लोगों को मैथ एकदम से ना आता हो तब की कंडीशन में एकदम बेसिक क्वेश्चन हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए चाल को पहले की अपेक्षा कितना बढ़ाना होगा, चाल को पहले की अपेक्षा कितना बढ़ाना होगा, तब की केसेस में 36 में से 24 को घटा देंगे तो 12 किलोमीटर पर हावर चाल को पहले की अपेक्षा बढ़ा देना होगा। अगर कहेगा किस चाल से तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करेंगे। अगर यहाँ से कहेगा चाल को पहले की अपेक्षा कितना बढ़ाना होगा तब की केसेस में ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी यदि अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चाल से विद्यालय जाता है और वापस 12 मिनट में विद्यालय पहुंचने में उसे 12 मिनट का समय लगता है, तो बताइए वास्तविक चाल से विद्यालय जाने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चाल से चलता है। कितने चाल से, 3/5 चाल से। लिख देते हैं क्वेश्चन को। एक विद्यार्थी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलता है तो वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलता है तो उसे पहुंचने में 12 मिनट का समय लगता है। तो उसे पहुंचने में 12 मिनट का समय लगता है। 12 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगर व्यक्ति 3/4 चाल से चले अपनी वास्तविक चाल का तो 12 मिनट का समय लगता है, तो उसका वास्तविक चाल क्या है, उसका
वास्तविक चाल क्या है? वास्तविक चाल क्या है? हमसे क्या पूछा गया है? तो इसका बताइए वास्तविक चाल क्या है? विद्यालय से घर तक आने में लिया गया समय। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, वास्तविक चाल से विद्यालय से घर तक आने में लिया गया समय क्या होगा? एक विद्यार्थी जो है अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चाल से चलता है, वास्तविक चाल का 3/5 चाल से चलता है, तो विद्यालय पहुंचने में 12 मिनट का समय लगता है। अगर वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बाद घर पे पहुंचेगा? तो डिस्टेंस वही है, आप लोगों का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर ही हो जाएगा, डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वास्तविक चाल का, वास्तविक चाल अगर 3 है तो वास्तविक चाल का 3/5 चाल से चलता है, वास्तविक चाल से 3/5 चाल से चलता है। अगर ये वास्तविक चाल से 3/5 चाल से चलता है तो इसको 12 मिनट का समय लगता है। तो बताना है आपको वह किस चाल से चले, या चाल वास्तविक चाल से चले तो उसको विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा, उसको विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा। या आप यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, वास्तविक चाल का 3/5 चाल से इस तरह से लगा दीजिए, वास्तविक चाल का 3/5 चाल से चलता है तो आप ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, 3/5 चाल से चलता है। अगर वास्तविक चाल से चलेगा तो इसको 12 मिनट का समय लगता है, इसको 30 समय लगेगा। या वास्तविक चाल, हाँ इधर से अगर हम कर लेते हैं, वास्तविक चाल से 12 मिनट का समय लगता है तो इसको कितना समय लगेगा? तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 चौक 12 और 4 पंचे 20, आपका समय क्या आ जाएगा? 20 मिनट का समय आ जाएगा। आपको डायरेक्ट यहाँ से करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, एक विद्यार्थी अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चाल से चलता है तो 12 मिनट का अधिक समय लगता है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा अगर जोड़ दें, 12 मिनट का अधिक समय लगता है, तो वास्तविक चाल से चलेगा तो कितना मिनट का समय लगेगा? तो वास्तविक चाल से डिस्टेंस इस भी कंडीशन पर बराबर है, तो वास्तविक चाल का 3/5 साल से चलता है, मान लीजिए इसको t समय लगता है तो इसको t + 12 मिनट का समय लगता है। क्या लगता है? t + 12 मिनट का समय लगता है। गुणा कराएंगे 5t = 3t + 12 × 36, और इसको इधर भेज देंगे तो 2t = 36 और 2 से काटेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। t की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? 18। इस तरह की कंडीशन अगर आए तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा? 18। अगर यहाँ पे कहता कि 12 मिनट अधिक का समय लगता, अगर ये कहेगा 12 मिनट का समय लगेगा तो जो पहला हमने बताया उस आधार पर आप लोग करेंगे। चलिए चलते हैं, आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक आज हम आपको बताने वाले हैं औसत चाल पर आधारित प्रश्न। औसत चाल पर आधारित प्रश्न नेक्स्ट टॉपिक है आज का अपना, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। औसत चाल का हम लोग इकट्ठा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद चलिए देखते हैं औसत चाल पर। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। मेन फार्मूला ये होता है, अगर डिस्टेंस बराबर है, जितना दूरी गए हैं उतने दूरी वापस आना है, तब की केसेस में क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर आपका क्या आ जाएगा? 2xy/x + y हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस बराबर होगी तब। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग इसको 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे। एक पार्ट आपका ये हो जाएगा जब दूरी बराबर हो, एक पार्ट हो जाएगा जब दूरी बराबर ना हो। जब दूरी बराबर ना हो और दोनों की कंडीशन पर ये वाला लग जाएगा, ये केवल दूरी बराबर होने पर ही लगेगा।
अब हम लोग देखते हैं, और इसको हम लोग जैसे टाइम एंड वर्क का होता है उस तरह से भी लगा सकते हैं। जैसे अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। एक व्यक्ति लखनऊ न करके अयोध्या से बीकापुर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो औसत चाल क्या है? आपको ये बताना है। कोई व्यक्ति है बीकापुर से अयोध्या तक किस चाल से जाता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल का एक फार्मूला ये भी है, तो जाएगा जितने डिस्टेंस जाएगा उतने डिस्टेंस वापस भी आ रहा है, इस कारण डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और डिस्टेंस बराबर है तो जाने में मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और 15, दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम आपका 30 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चनों में जितने कंडीशन हो उतने से पहले हम एलसीएम में गुणा करा लेते हैं। तो 2 कंडीशन है, इसका आंसर 2 गुणे 30 बटा नीचे क्या लिखेंगे? 10 से 30 को काटिए तो 10 तिहाई 30 और 15 से 30 को काटेंगे 2 आ जाएगा, और दोनों को अगर हम जोड़ लें तो आपका औसत चाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औसत चाल 5 एकम 5 5 36, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। या आप ऐसे लगाएं 2xy अपान x प्लस y पर लगाते हैं तो 2 गुणे 10 गुणे 15 बटा 25, ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 5 पंचे 25, 5 एकम 5 5 तिहाई 15, तो 2 तिहाई 6 दूनी 12 किलोमीटर पर हावर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 किलोमीटर पर हावर्स। आप चाहें तो आप इससे लगाएं, आप चाहें तो आप इससे लगाएं, किसी भी कंडीशन से आप लगाएंगे दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। चाहे 2xy अपान x प्लस वाई से लगा लें और चाहे आप इस वाले मेथड से लगा लें, जैसे टाइम एंड वर्क लगाते हैं उस तरह से लगा लेंगे तब भी आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में थोड़ा सा हम लोग डिजिट को चेंज करते हैं और डिजिट को चेंज करके हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीकापुर से अयोध्या किस चाल से जाता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल आप लोग ध्यान करके देखें, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी? डिस्टेंस आपका यहाँ पर क्या है? बराबर है। डिस्टेंस बराबर है तब के केसेस में आपका क्या हो जाएगा? 20 और 30 दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम ले लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा। 20 तिहाई 60, 30 गुना 60। हमने अभी आपको क्या सिखाया? जितने कंडीशन हो उतने से गुणा करा दे। 3 कंडीशन होती 3 से गुणा कराते, 4 कंडीशन होती 4 से गुणा कराते, 2 कंडीशन है 2 से गुणा कराएंगे। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 60 बटा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5 5 एकम 5 5 बरहियम 60, तो औसत चाल आपकी क्या आ जाएगी? औसत चाल 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? औसत चाल इसकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्लियर है? अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा
इसमें डाटा चेंज करेंगे हम लोग, बाकी क्वेश्चन को वही लगाते रहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होगी तब के केसेस में यही हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान लीजिए 40 की स्पीड से जाता है और 60 की स्पीड से वापस आता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल के लिए फार्मूला हम लोग लगाएं, तो यहाँ पर 40 और 60 है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 120 आएगा। 40 दिया 120, 60 गुना 120। कितने कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट हैं। इस काम से 2 गुणे 120 बटा 3 2 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 24 24 गुना 48 किलोमीटर पर हावर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर हावर्स आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए ट्रेन डिस्टेंस है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर चलता है। अगर 3 कंडीशन हो, यहीं पर मान लीजिए 3 कंडीशन हो, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को मान लीजिए AB बराबर BC बराबर या किसी भी कंडीशन पर 3 बराबर डिस्टेंस को अगर चलता है, मान लीजिए ये 10 की चाल से चलता है, ये 15 की, ये 12 की चाल से चलता है, तब के केसेस में औसत चाल क्या हो जाएगी, डिस्टेंस लेकिन बराबर हो। एक व्यक्ति मतलब एक अपनी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करके करता है, तब के केसेस में औसत चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा, बस जैसे हम लोग लगाते थे वैसे लगाएंगे। 10 15 और 12, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। 10 छंग 60, 12 15 चौका 60 और 12 पंचे 60। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमने क्या सिखाया है, जितने कैंडिडेट रहेंगे अर्थात जितने कंडीशनें रहेंगी उतने से गुणा करा लेते हैं, उतने से गुणा और गुणे 60 बटा 6 4 10 5 15 हो जाएगा। 15 एकम 15 15 चौका 60, तो 4 3 12 किलोमीटर पर हावर्स। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लिया जाए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, अब क्वेश्चन अगली बार हम क्वेश्चन लिखकर आपको देते हैं। जैसे आपका यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन अगली कंडीशन है कि मान लीजिए आपका औसत चाल ज्ञात करना हो, तब की कंडीशन पर है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करके क्रमशः 10 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो यात्रा का औसत चाल क्या है, औसत चाल क्या है, यात्रा की औसत चाल क्या है। अगर हम लोगों को यहाँ पर औसत चाल ज्ञात करना हो, तब की केसेस में क्या हो जाएगा, औसत चाल आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर 10 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया जाए तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 10 छंग 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, ये तो आपका हो जाएगा, ये तो हमने सिखाया है। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको कितने से गुणा कराना है, 3 कंडीशन है, 3 गुणे 60 बटा 6 4 10 3 13। अब आपका यहाँ पर 6 18 180 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी। स्पीड क्या आ जाएगी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए आपको डिस्टेंस पूछ रहा हो, इस तरह की कंडीशन पे मान लीजिए आपसे डिस्टेंस पूछ रहा हो, तब की केसेस में क्या हो जाएगा, औसत चाल में डिस्टेंस अगर पूछा जाए, जैसा कि एग्जाम्पल है यहाँ पर, एक विद्यार्थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से विद्यालय जाता है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है,
तो इस प्रकार उसे आने जाने में 24 मिनट का समय लगता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी। मान लीजिए यहीं पर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, औसत चाल से ही है, ऐसे ही टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, औसत चाल अथवा दूरी टाइप का आ जाए, तब की कैसे क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति घर से बाजार मान लीजिए घर से बाजार कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। घर से बाजार जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, की चाल से वापस आता है, तो उसे आने तथा जाने में कुल मिलाकर कितना समय लगता है? आने तथा जाने में 24 मिनट का समय लगता है। आने तथा जाने में कुल 24 मिनट का समय लगता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है? आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? उसके द्वारा चली गई दूरी। तो डायरेक्ट हम लोग दूरी ज्ञात करने का फार्मूला भी होता है दूरी बराबर a इंटू बी अपान a माइनस बी, जो ज़्यादा है ज़्यादा में से कम को घटा लेंगे, इंटू टी आ जाएगा, a माइनस बी इंटू टी आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो आपका क्या आ जाएगा? 12 गुणे आपका क्या आ जाएगा? 18 बटा 12 और 18 का अंतर क्या आ जाएगा? 18 माइनस 12 गुणे समय क्या है? 24 मिनट है। मिनट को घंटे में कन्वर्ट कराएंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से करेंगे। अब इसको घटा लिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा? 12 गुणे 18 बटा 18 में से 12 जाएगा 6 गुणे 24 बटा 60। काट दें हम लोग, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। अब उसके बाद 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 24 तिया 72 बटा 5। 72 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर दें तो आपका क्या आ जाएगा? 72 गुणे 5, 72 बटा 5 आ जाएगा। 72 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर दें तो आपका क्या आ जाएगा? 72 को यदि 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपका यहाँ पर आंसर के रूप में जो आएगा, आपका क्या आ जाएगा आंसर के रूप में? तो यहाँ पर 5 से काटेंगे 14 पंचे 70 और 5 चौक 20, तो यहाँ पर 14.4 आ जाएगा आपका। उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस आ जाएगा। इस तरह का अगर कंडीशन हो तो आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। इस तरह के कंडीशनों पर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। या यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा हमें लगता है, इसको प्लस कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। थोड़ा गलत हो रहा था, इसको डायरेक्ट हम लोग हमेशा के लिए प्लस कर देंगे। तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा, तो 12 गुणे 18 बटा 12 और 18 को जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 और 1 और 1 2 1 3 गुणे 24 बटा 60। तो यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 और यहाँ पर अगर काटा जाए 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, 12 छन 72, 72 बटा 25 आ जाएगा। 72 बटा 25 आ जाएगा आपका आंसर। और भी कुछ गलत अगर हो रहा हो इसको भी अच्छा, यहाँ पर 2 भी रहेगा, 2 भी यहाँ पर हो जाएगा। अगर 2 का प्रयोग कर लेते हैं तो 72 दूना 144, 144 बटा 25, 144 को 25 से यदि हम लोग डिवाइड करें तो कितना आंसर आ जाएगा?
5.76 किलोमीटर आ जाएगा। इस तरह की कंडीशन हो तो 5.76 किलोमीटर आ जाएगा। इस तरह से कंडीशन पर हम लोग लगाते रहेंगे। इस तरह की कंडीशन पे हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते रहेंगे। और ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट डिस्टेंस ज्ञात करना होगा तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इस कारण से हम लोग क्या करना है, आगे का पार्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में करते हुए हम लोग बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अथवा कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।